आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम है, उसका पैटर्न क्या होता है और उसमें सिलेबस में क्या क्या आता है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं तो इसका जो पेपर है वो 4 पार्टों में डिवाइड किया हुआ आता है। तो देखिए, इसका जो फर्स्ट पार्ट है जिसको हम ए पार्ट के नाम से देते हैं, तो उसमें देखो आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसके 25 क्वेश्चन आते हैं और वो 25 नंबरों के आते हैं। उसके बाद आता है पार्ट बी में आता है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, उसके भी 25 क्वेश्चन आते हैं, वो भी 25 नंबर के होते हैं। उसके बाद में जो पार्ट नंबर सी है उसके अंतर्गत है कि पार्ट सी में आता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो देखिए, ये भी 25 नंबर की 25 क्वेश्चन और 25 नंबर के। पार्ट डी में आता है इंग्लिश और हिंदी, ये 25 नंबर के होते हैं, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होते हैं। इस प्रकार से पूरा जो पेपर है वो 100 नंबर का होता है और इसमें 100 ही क्वेश्चन होते हैं। तो ये तो था इसका एग्जाम पैटर्न, ठीक है। अब इसके अंतर्गत देखिए एग्जाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें कि जो लिखित परीक्षा है वो बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की होगी, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। उम्मीदवार को एक प्रश्न के लिए दिए गए 4 ऑप्शन ABCD में से एक सही उत्तर देना होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि पेपर में 100 प्रश्न होंगे जिनमें 100 अंक के होंगे और पेपर की जो समय अवधि है वो 1.5 घंटे मतलब 90 मिनट की होगी, 1 घंटा और आधा घंटा, ठीक है। उसके बाद सभी विषय के प्रश्न है वो मैट्रिकुलेशन लेवल के होंगे और कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा केवल हिंदी और इंग्लिश माध्यम से आयोजित की जाएगी। तो इस प्रकार से ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बिंदु थे। एग्जाम का ये पैटर्न हो गया और ये उससे रिलेटेड कुछ बातें। उसके बाद देखते हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या आएगा। जो पार्ट ए है उसके अंदर आता है जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, तो उसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक आएंगे। पहला टॉपिक आएगा एनालिसिस का, एनालॉजीज का, फिर आता है सिमिलरिटीज, फिर डिफरेंशिएशन, उसके बाद में आता है स्पेक्टिकल विजुअलाइजेशन, स्पेक्टिकल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिप्शन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिर फिगर क्लासिफिकेशन आता है, अर्थमेटिक नंबर सीरीज आता है, नॉन वर्बल सीरीज आती है, ये रीजनिंग से रिलेटेड हो गए, और ये कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक आता है। तो देखिए, जो रीजनिंग का और जनरल इंटेलिजेंस का उससे रिलेटेड टॉपिक्स ये है, तो आप इन टॉपिक्स को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी को मजबूत करें। उसके बाद में जो सेकंड पार्ट है उसमें आता है जनरल नॉलेज का, तो जगह इसमें क्या आता है इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, भारत और उसके नज़दीकी जो देश हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। स्पोर्ट्स से आते हैं, हिस्ट्री से आते हैं, कल्चर से आते हैं, ज्योग्राफी से आते हैं, इकोनॉमिक्स स्कीम से आते हैं और जनरल पॉलिटिकल आती है, ठीक है। उसके बाद में जो इंडियन कंस्ट्रक्शन है उससे आता है, साइंटिफिक रिसर्च है उससे रिलेटेड आता है, फिर आता है मैथ्स। तो देखिए मैथ्स में क्या क्या आता है। मैथ्स में पहला टॉपिक आता है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद आता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स आता है, फिर आता है डेसिमल्स, फ्रैक्शंस और रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स आता है, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन आते हैं और परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एवरेज और इंटरेस्ट से रिलेटेड आते हैं, प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड आते हैं। तो ये हो गया मैथ का सिलेबस, आप इसे नोट कर सकते हैं ताकि आप इसके हिसाब से अपनी तैयारी कर सके। उसके बाद में ये टॉपिक और बच गए जिनमें डिस्काउंट हो गया, मेंसुरेशन हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, रेशियो और टाइम का हो गया, टाइम और वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन रह गए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैथमेटिक्स में आते हैं। उसके बाद आता है कि जो इंग्लिश का सिलेबस है इसमें SSC GD कांस्टेबल इंग्लिश का सिलेबस क्या क्या है। तो इंग्लिश में पहला टॉपिक आता है एरर स्पॉटिंग आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, फ्रेज रिप्लेसमेंट आता है, क्लोज टेस्ट आता है, एंटोनिम सिनोनिम्स आती है, फ्रेज एंड आइडियम्स आती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वाला आता है। उसके बाद देखते हैं हिंदी का सिलेबस। तो देखिए हिंदी में क्या क्या आते हैं। हिंदी के सिलेबस में आते हैं वर्तनी की सामान्य अशुद्धियों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, शब्दों के शब्द रूप से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, शब्दों के स्त्रीलिंग लिंग मतलब पुल्लिंग और लिंग से जो इंटरचेंज वाले वगैरह होते हैं वो क्वेश्चन आते हैं, बहुवचन मतलब वचन से रिलेटेड आते हैं, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन करना, लिंग परिवर्तन करके सेंटेंस बनाना वो आते हैं, मुहावरे और उनके अर्थ आते हैं, अशुद्धि वाक्यों में का शुद्ध रूप, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना आता है, ठीक है।
और विलोमार्थी शब्द, समानार्थी शब्द मतलब एंटोनिम सिनोनिम्स आ गए। उसके बाद आते हैं अन्य शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड आ जाते हैं। कहावतें और लोकोक्तियों के अर्थ आते हैं। संधि विच्छेद आता है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है वो आता है। रचना और रचयिता, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हिंदी का सिलेबस हो गया। उसके बाद देखते हैं कि इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड का टेस्ट होता है उसमें क्या क्या कंडीशंस रहती है। तो देखो सबसे पहले रहता है हाइट का, ठीक है, सबसे पहले हाइट से रिलेटेड है। तो हाइट में मेल और फीमेल के लिए अलग अलग मेजरमेंट रखा गया है। तो मेल के लिए तो है 170 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल के लिए है 157 सेंटीमीटर। जैसे चेस्ट है तो चेस्ट सिर्फ मेल में ही नापी जाती है, फीमेल के लिए नहीं है। इसमें होता है एक्सपेंड 80 सेंटीमीटर, तो मतलब फुलाव के बाद में 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। उसके बाद आता है वेट। तो देखिए वेट मेल और फीमेल के लिए उसकी हाइट और उसके मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से उसकी हाइट का निर्धारण किया जाता है। तो ये हो गया उसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिर देखते हैं कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है, उसमें क्या क्या होता है। तो देखिए इसमें आता है रेस। रेस के अंदर मेल के लिए तो 5 किलोमीटर होते हैं, 24 मिनट में क्वालिफाई करना, और फीमेल कैंडिडेट के लिए होते हैं 1.6 किलोमीटर इन 8 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। 1 पॉइंट मतलब 1600 मीटर 8.5 मिनट के अंतर्गत। और ये जो माइल वाली रेस है 1 माइल इन 6.5 मिनट और यहाँ पर 800 मीटर इन 4 मिनट, ठीक है। उसके बाद आता है कि इसकी सैलरी। तो देखिए इसकी जो सैलरी है वो पे लेवल 3 से जो 21,700 से स्टार्ट होती है और 69,100 रुपयों तक इसकी सैलरी हो सकती है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने देखा कि जो एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम है उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उसमें सिलेबस क्या होगा, जिसमें कितने 4 पार्ट होंगे, ABCD के हिसाब से पार्ट बांटेंगे, इसमें कौन कौन से टॉपिक है वो हमने देख लिए हैं। उसके बाद के अंतर्गत हमने इसके अंदर देखा है कि इसका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो क्या, उसमें क्या करवाया जाता है, जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है उसमें क्या करवाया जाता है और इसकी सैलरी क्या होती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ऐसे ही किसी और भर्ती की जानकारी के साथ मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।